राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नवरात्रि कैसी बीती। तो चलिए, ये वीडियो जो है हमारा आज का वीडियो श्री जगन्नाथ सोमवार व्रत पूजन विधि से रिलेटेड है। तो हमने बहुत कोशिश की थी कि ये वीडियो मम्मी बनाए, लेकिन वो बीच बीच में हंस देती थी, तो वो वीडियो नहीं बना पा रही हैं। इसलिए थोड़ा सा हम ही बनाएंगे वीडियो। वो हिचकिचा भी नहीं थी वीडियो बनाने में। तो चलिए, हमें उन्होंने हमको लिख के दे दी है सब। तो हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना होता है। तो जो श्री जगन्नाथ सोमवार व्रत की पूजा होती है वो चैत्र और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के पहले और दूसरे सोमवार को होती है। तो अगर कोई ये पूजा इन दिनों में किसी कारणवश ना कर पाए तो रथ यात्रा वाले दिन भी ये पूजा कर दी जाती है। तो रथ यात्रा आषाढ़ में पड़ती है, तो उसमें भी आप ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद अपना किचन साफ़ कर लें। किचन साफ़ आप रात में भी कर सकते हैं। तो किचन साफ़ करके आप लोग सबसे पहले गुड़ धनिया बनाएं। गुड़ धनिया बनती है, पहले आप लोग कढ़ाई में जो वो होते हैं गेहूँ होते हैं उसको भून लीजिए। कोशिश करिए कि नए फसल की जो गेहूँ हो तो उसी को भूनिए। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप लोग उसमें जो बाली आती है, नई बाली बाज़ार में मिल जाती है जगन्नाथ पूजा के लिए, तो आप उसी बाली से उससे कुछ गेहूँ निकाल के आप उस गुड़ धनिया में डाल दीजिए। तो उसको पहले आप लोग थोड़ा सा भून लीजिए कढ़ाई में। फिर उसमें गरम उसको गैस बंद करके गरम गेहूँ में ही आप लोग उसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ धनिया बन जाएगी। फिर आप लोग गुड़ या खोए की गुजिया बना लें, जैसी आपकी श्रद्धा हो। और पुए बना लें। तो इन सब की रेसिपी तो आपको पता ही होगी। और पूड़ियाँ बना लें और चरणामृत बना लें भगवान को भोग लगाने के लिए। और हलवा ज़रूर बनाएं, रवे का, आटे का, जो आपकी इच्छा हो आप उसका बनाएं। और इस पूजा में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेन होती हैं, ज़रूरत होती हैं। तो हम आपको पूजा का कुछ सामग्री बता देते हैं। तो उसके लिए आपको गेहूँ चाहिए होगा, कच्चे आम चाहिए, टेसू और कुसुम के फूल चाहिए, गेहूँ की बाली 5 या 7 बाली चाहिए होंगी। जगन्नाथ जी की बेत आती है वो आपको रखनी चाहिए। खीरा, गाजर, ककड़ी, मौसमी फल ले सकते हैं आप। आटे के 2 दीपक अवश्य बनाने चाहिए। रोटी कुची बनानी चाहिए। आम के पत्ते होने चाहिए जो कलश में हम लोग रखेंगे। तो एक कलश तो आपको जो कलश की स्थापना होती है, क्योंकि हर पूजा में आपको कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। कलश के बिना कोई भी पूजा मान्य नहीं होती है। तो उसके लिए आपको आम के पत्ते और एक कलश की आवश्यकता पड़ सकती है। कलश के ऊपर हम लोग दीप जलाएंगे। और एक आपको एक और थोड़ा बड़ा कलश लेना है, या तो आप मिट्टी का ले सकती हैं या पीतल का ले सकते हैं, जिसमें हम लोग सारा प्रसाद जो होता है, कुछ तो भगवान को चढ़ाया जाता है और कुछ उसमें भर के रखा जाता है। उसको कहा जाता है कि अगर हम लोग उसको भर के रखते हैं और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जगन्नाथ जी की पूजा ही इसलिए की जाती है कि मतलब अन्न की कमी कभी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग सब बनाने के बाद चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएंगे, लाल पीला कपड़ा जो भी आपके पास हो। उसके ऊपर श्री जगन्नाथ जी की फ़ोटो, या तो अगर आपके पास उनकी मूर्ति हो तो आप वो भी रख सकते हैं, वो रखेंगे। उनका स्नान करवाएंगे और फिर उनको तिलक लगाएंगे। और हाँ, वो बेद भी वहीं रख लेंगे, बेद का भी पूजन करेंगे। फिर उनको पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको आप टेसू के फूल और जो कुसुम के फूल आते हैं वो, और जो गेहूं की बाली हम लोग लाएंगे वो चढ़ाएंगे। कच्चे आम चढ़ाएंगे, जो 5 कच्चे आम या 7 कच्चे आम रख लीजिए आप लोग, वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और गुड़ धनिया और यही पूड़ी और पुआ, गुजिया, हलवा, ये सब भगवान को भोग लगाएंगे। जो आपसे मतलब हो पड़े वो भोग लगाइए। ये देखिए पूजा है, जिस श्रद्धा से आप करना चाहे उस श्रद्धा से कर सकते हैं आप लोग। और वो आटे के जो 2 दीपक होते हैं उनको जलाइए। कलश की पूजन करिए, उसका दीप जलाइए। कलश को जितना भी आपने भोग लगाए उनको भी अर्पित करिए। फिर आप लोग जो हम लोग ने मिट्टी या पीतल का जो दूसरा कलश लिया था उसमें आप सारा प्रसाद भर दीजिए। फल हो गए, आम भी उसमें रखिए, पूड़ियाँ रख दीजिए, गुजिया रखिए, जितना आपने प्रसाद बनाए हैं उतना उसमें रख दीजिए, उसको भर दीजिए। फिर उसको बंद करके भगवान के पास ही रखिए, उसका भी पूजन करिए। और वो जो कलश होगा वो शाम को खोला जाएगा। फिर आप
भगवान की कथा पढ़िए, उसकी भी बुक आती है। तो उसमें कथा इस प्रकार है, को हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि सुदामा जी की बहुत गरीब थे। तो एक दिन ब्रह्माणी ने उनसे कहा कि आप एक बार जगन्नाथ जी के पास जाइए, अपने मित्र के पास। तो वे जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। तो वो जाने के लिए तैयार हुए। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग मिले जो जिनकी दशाएं बहुत ख़राब थी। मचिया चिपकी हुई एक औरत मिली, हाथी मिला और एक गाय मिली जिसका बछड़ा अलग रंभाता था। आम का पेड़ मिला जिसके फल समय आने पर सड़ जाते थे, उसमें कीड़े लग जाते। ताल तलैया मिली और ऐसे बहुत से लोग मिले। उन्होंने अपना दुख बताया और काशी जगन्नाथ जी से हमारी भी विनती करिएगा। तो जब पास पहुँचे सुदामा जी उनकी नगरी के पास, तो जगन्नाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए। तो सुदामा जी ने पूछा, और वहाँ पे एक आग का आग जलवा दी। उन्होंने भगवान ने अपनी माया से वहाँ पे आग जला दी। तो जब सुदामा जी ने उनसे पूछा वृद्ध ब्राह्मण से कि यहाँ से जगन्नाथ जी का धाम कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि बस आप ये आग पार करिए और आप श्री जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हैं। तब त्यों ही सुदामा जी ने अपना लंगोट, जो भी उन्होंने धोती पहनी थी, उसको उठाया और जो ही वो आग में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, त्यों ही जगन्नाथ जी ने अपने रूप में आके उनको रोक लिया और अपने धाम को ले गए। कुछ समय वहाँ पे सुदामा जी ने व्यतीत किया। फिर ब्रह्माणी का और दूसरों का दुख ध्यान में आया, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से सबका उपाय मांगा। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि रास्ते में जाते हुए ये बेत 5-5 बार सबको मार के, मतलब छुआ के, उनके दुख बोल देना, उनके दुख दूर हो जाएंगे। तो श्री सुदामा जी ने यही किया। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी बेटी के घर यह सोच कर रुके कि यहाँ श्री जगन्नाथ जी का पूजन करूँगा, लेकिन बड़ी बेटी ने उन्हें मना कर दिया। और तो दुखी होकर वे छोटी बेटी के घर चले गए। छोटी बेटी ने अपने बेटे को गिरवी रख के वो धन लाई, उसी से उन्होंने पूजन किया। तो भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन बड़ी बेटी ने ऐसा नहीं किया, तो उनके ऊपर भगवान कुपित हो गए। उन्होंने उसका सारा धन धान्य नष्ट कर दिया। अंत में उनसे क्षमा याचना करने के बाद बड़ी बेटी भी सुखी हो गई। इस प्रकार की कहानी है। तो आप लोग कथा की जो बुक आती है उससे आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भगवान की आरती करके, उनका भजन करके भगवान का स्मरण कीजिएगा। इसी प्रकार से और सबके ऊपर, हाँ, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, उनका भजन करिए। और अंत में जब आरती संपन्न हो जाए उसके बाद आप लोग भगवान की जो बेत होती है उसे आपके जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनको 5 या 7 बार वो बेत छुआइए और सबको प्रसाद दीजिए। और बेत छुआते हुए अगर कोई उनके अंदर बुराइयां हैं तो आप उनको भी बोलिए, जिससे उनकी बुराइयां जो होती है, पाप जो होते हैं, वो नष्ट हो जाएं, भगवान उन्हें क्षमा करें। और जो अंत में जो शाम, जब आपका पूरी पूजन हो जाए तो आप शाम के समय भगवान की जब चौकी हटाए तो जो कलश हम लोग ने रखा था जिसमें हम लोग ने भंडारा भरा था, तो उसमें उसका प्रसाद हम घर वालों को बांट देते हैं। और प्रसाद जितना भी चौकी का होता है सब अपने घर वालों में ही बांटते हैं। और फिर आटे के जो दिए और रोटी कोची बनाते हैं वो हम लोग गाय को खिला देते हैं। चावल पक्षियों को डाल देते हैं। जल अपने जो कलश का होता है वो अपने पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। बस इसी प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी आप सबके भी कष्ट दूर करें। और इस व्रत और पूजन को करने से अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। और इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग भी अगर व्रत करते हैं तो आपको भी नमक नहीं खाना चाहिए। तो इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। और फिर जैसी जिसकी श्रद्धा, ज़रूरी नहीं है आप लोग इतना सब बनाएं, उनको इतना सब भोग लगाएं। आपके जितना हो सकता है आप लोग उतना ही पूजन करिए। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, बस अपना भाव अच्छा रखिए। पहले की वीडियो में भी हमने आपसे यही कहा था कि अगर भाव अच्छा है तो आप भगवान के सामने एक दीप ही जला देंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका भाव नहीं अच्छा है और आप भगवान को 56 भोग भी लगा देंगे तो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। तो परसों जब पूजा होगी इसकी, कल तो रामनवमी है और दुर्गा नवमी है तो उसकी पूजा होगी। और परसों जब जगन्नाथ जी की पूजा होगा तो हम लोग आपको उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हो सका तो पूरी वीडियो, अगर बन पाई तो हम लोगों को पूरी फुल वीडियो बनाएंगे पूजा की।
और अगर फुल वीडियो नहीं भी हो पाई तो हम लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड ज़रूर करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि फुल वीडियो आप तक ज़रूर मिले, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग परसों पूजन ना कर पाएँ, कुछ लोग वैशाख में करें तथा कुछ लोग रथ यात्रा वाले दिन करें। तो आपको कुछ आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ किस तरह से पूजन करना होता है। तो परसों जब अगर पूजन करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखिए जैसा फिर प्रभु की इच्छा होगी वैसे ही होगा। हाँ, बट लेकिन आप चाहे थोड़ा करिए आप, लेकिन ये पूजन ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। नवरात्रि का चौकी कैसे हटाएं, अब इसकी वीडियो जहाँ तक आएगी तो फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।